ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्रीहरि की कृपा से आपका जीवन मंगलमय हो। देवर्षि नारद जब भगवान श्री नारायण के श्रीमुख से राजा दृढ़धन्वा के पूर्व जन्म का अद्भुत चरित्र सुन रहे थे, तब उनके हृदय में पुरुषोत्तम मास की महिमा को और अधिक जानने की तीव्र इच्छा जाग उठी। विनम्र भाव से उन्होंने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, राजा दृढ़धन्वा ने महर्षि वाल्मीकि से क्या कहा था और उन्हें पुरुषोत्तम मास के संबंध में कौन कौन से दिव्य उपदेश प्राप्त हुए थे? कृपा करके वह पावन कथा विस्तार से सुनाइए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें वह पवित्र प्रसंग सुनाता हूँ जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के अंतःकरण में धर्म के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। राजा दृढ़धन्वा ने महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम करके कहा, हे मुनिव, आप समस्त लोगों के हितैषी हैं, संसार रूपी अंधकार में भटकते जीवों को धर्म का मार्ग दिखाने वाले महान ऋषि हैं। कृपा करके मुझे बताएं कि पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाता है, कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार पूजा करनी चाहिए और कौन सा दान श्रेष्ठ माना गया है। मैंने आपके मुख से सुना है कि यह पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान पुरुषोत्तम का स्वरूप है। इसके प्रभाव से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मैंने ये भी सुना है कि पूर्वकाल में सदैव नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने श्रद्धा और नियम पूर्वक पुरुषोत्तम मास का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से उसका मृत पुत्र भी पुनः जीवित हो उठा था। हे मुनिश्रेष्ठ, मेरा ये पुरुषोत्तम मास तो अज्ञानवश बिना विशेष नियमों के ही बीत गया, फिर भी मुझे इसकी महिमा का कुछ अनुभव हुआ है। अब मैं इसकी संपूर्ण विधि जानकर श्रद्धा सहित इसका पालन करना चाहता हूँ, अतः कृपा करके मुझे विस्तारपूर्वक इसका विधान बताए। राजा की विनम्र प्रार्थना सुनकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, जो पुरुषोत्तम मास का पालन करना चाहता है उसे ब्रह्म मुहूर्त में जागकर सबसे पहले भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करना चाहिए। जागते ही मन में यह भाव लाना चाहिए कि यह जीवन भगवान की अमूल्य देन है और इसका प्रत्येक क्षण धर्म तथा भक्ति के लिए समर्पित होना चाहिए। इसके बाद नित्यकर्म के लिए जाना चाहिए और शारीरिक तथा मानसिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि बाहरी शुद्धि के साथ साथ मन की निर्मलता भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भगवान बाहरी आडंबर से नहीं बल्कि भक्त के भाव से प्रसन्न होते हैं। शौचादि से निवृत्त होकर मिट्टी और जल द्वारा शुद्धि करनी चाहिए। इसके बाद अच्छी तरह कुल्ला कर दातून करना चाहिए। दातून करते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे आयु, बल, यश, बुद्धि, उत्तम संतति, सद्गुण और धर्मपालन की शक्ति प्रदान करें। शरीर की स्वच्छता के साथ मन को भी बुरे विचारों से मुक्त करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात श्रद्धा और एकाग्रता के साथ स्नान करना चाहिए। स्नान केवल शरीर को स्वच्छ करने का साधन नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के अंतःकरण को भी पवित्र बनाने का माध्यम है। स्नान करते समय तीर्थों का स्मरण करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारे पापों और दोषों का नाश करें। शास्त्रों में कहा गया है कि नदी में स्नान उत्तम, सरोवर में स्नान मध्यम और घर में स्नान सामान्य माना गया है, परंतु यदि मन में श्रद्धा हो तो प्रत्येक स्नान पुण्यदायक बन जाता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और शुद्ध भाव से आचमन करना चाहिए। फिर गोपी चंदन अथवा अपने संप्रदाय के अनुसार तिलक धारण करना चाहिए। तिलक केवल माथे की शोभा नहीं है, बल्कि यह भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। ऊर्ध्वपुंड्र तिलक में भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का निवास माना गया है और त्रिपुंड्र में भगवान शंकर तथा माता पार्वती का। इसलिए तिलक धारण करने वाला मनुष्य सदैव ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। इसके बाद भगवान के शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि दिव्य चिन्हों का स्मरण करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसके जीवन में भगवान का स्मरण बस जाता है, उसके पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और उसका जीवन पवित्र बन जाता है। इसके पश्चात प्राणायाम कर संध्या वंदन करना चाहिए। श्रद्धा और नियम पूर्वक गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। जब तक सूर्यदेव के दर्शन न हो तब तक भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। संध्या वंदन मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश उत्पन्न करता है और उसके अंतःकरण को पवित्र बनाता है। जो व्यक्ति नित्य संध्या करता है उसके जीवन में धर्म, ज्ञान और सद्बुद्धि का वास होता है। प्रातःकालीन नित्य कर्म पूर्ण करने के बाद भगवान श्रीहरि की पूजा का विधान आरंभ करना चाहिए। किसी पवित्र स्थान को शुद्ध करके वहां मंडल बनाना चाहिए और अक्षतों से अष्टदल कमल की रचना करनी चाहिए। उसके ऊपर एक नवीन, सुंदर और शुद्ध कलश स्थापित करना चाहिए। कलश में पवित्र जल भरकर उसमें समस्त तीर्थों का आवाहन करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि कलश के मुख में श्री विष्णु, कंठ में रुद्रदेव और मूल में ब्रह्मा जी का निवास होता है। उसमें समस्त नदियां, समुद्र, वेद और देवशक्तियां प्रतिष्ठित मानी जाती हैं। इसलिए कलश स्थापना अत्यंत पुण्यदायक कही गई है। तत्पश्चात गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी सहित सभी पवित्र नदियों का आवाहन करके कलश का पूजन करना चाहिए। फिर उस कलश के ऊपर पीले वस्त्र से आच्छादित पात्र स्थापित करके भगवान श्रीहरि और माता लक्ष्मी की प्रतिमा विराजमान करनी चाहिए। प्रतिमा स्वर्ण, रजत, ताम्र अथवा मिट्टी की हो सकती है।
किंतु पूजा में सबसे अधिक महत्व श्रद्धा और भक्ति का होता है। इसके बाद भगवान का ध्यान करके उन्हें आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। जो भक्त पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होने लगते हैं और उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महर्षि वाल्मीकि ने आगे कहा, हे राजन, ये संसार अत्यंत नश्वर है। धन, वैभव, राज्य, परिवार और शरीर सब एक दिन नष्ट हो जाते हैं। जो आज अपना प्रतीत होता है वह भी समय आने पर साथ छोड़ देता है। केवल धर्म और भगवान का स्मरण ही मनुष्य के साथ अंत तक चलता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन का प्रत्येक क्षण धर्म, भक्ति और सत्कर्मों में लगाना चाहिए। यही जीवन की वास्तविक सफलता है और यही पुरुषोत्तम मास का सच्चा संदेश है। महर्षि वाल्मीकि ने आगे कहा, हे राजन, इस संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के मोह और बंधनों में बंधा रहता है। कभी उसे धन का अभिमान घेर लेता है, कभी यश की लालसा उसके मन को विचलित कर देती है और कभी परिवार तथा सांसारिक सुखों का आकर्षण उसे धर्म मार्ग से दूर ले जाता है। परंतु जो पुरुषोत्तम मास की महिमा को समझ लेता है, उसके हृदय में वैराग्य और भक्ति का प्रकाश प्रकट होने लगता है। वह जान जाता है कि यह शरीर क्षणभंगुर है और इस संसार में जो कुछ दिखाई देता है वह सब नाशवान है। मनुष्य का वास्तविक धन उसके पुण्य कर्म और भगवान के प्रति उसकी भक्ति ही है। इसलिए जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, जप, तप और भगवान के नाम का स्मरण करता है, वह धीरे धीरे संसार के बंधनों से मुक्त होने लगता है। हे राजन, ये शरीर बड़ा दुर्लभ है। असंख्य योनियों में भटकने के बाद जीव को मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इस जन्म का उद्देश्य केवल भोग और संग्रह नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति और आत्मकल्याण है। जो मनुष्य अपने जीवन को केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति में व्यतीत कर देता है, वह अंत समय में पश्चाताप करता है। किंतु जो भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह समय रहते धर्म का आश्रय ग्रहण करे और भगवान की भक्ति में मन लगाए। वृद्धावस्था मनुष्य को दुर्बल बना देती है, रोग शरीर को कष्ट देते हैं और काल निरंतर आयु को क्षीण करता रहता है। जैसे टूटी हुई घड़ी का समय रुक नहीं सकता, वैसे ही जीवन का प्रवाह भी कभी नहीं रुकता। प्रत्येक बीतता हुआ दिन मनुष्य को मृत्यु के और निकट ले जाता है। फिर भी अज्ञानवश मनुष्य स्वयं को अमर समझकर विषयों में डूबा रहता है। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। जल की तरंगों के समान लक्ष्मी चंचल है, पुष्प के समान यौवन क्षणिक है और स्वप्न के समान संसार के सुख भी थोड़े समय बाद समाप्त हो जाते हैं। इसलिए विवेकवान मनुष्य को चाहिए कि वह इन सब की वास्तविकता को समझकर धर्म और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े। हे राजन, संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो दूसरों को दुख पहुंचाने में आनंद अनुभव करते हैं, दूसरों का धन छीनने में अपनी चतुराई समझते हैं और अपने स्वार्थ के लिए किसी भी सीमा तक चले जाते हैं। किंतु ऐसे लोगों का अंत कभी शुभ नहीं होता। जो दूसरों का अहित करता है, वह स्वयं भी दुख और अशांति का भागी बनता है। इसलिए सदैव सत्य, दया, क्षमा और परोपकार का पालन करना चाहिए। यही धर्म का सार है और यही भगवान को प्रिय है। मनुष्य प्रायः ये सोचता रहता है कि पहले धन एकत्र कर लूं, फिर धर्म करूंगा। किंतु जब धन आता है तब मन धर्म में नहीं लगता और जब धर्म करने की इच्छा होती है तब साधन नहीं मिलते। इस प्रकार जीवन बीत जाता है और अवसर हाथ से निकल जाता है। इसलिए जब भी धर्म करने का अवसर प्राप्त हो, उसे टालना नहीं चाहिए। जिस समय मन में श्रद्धा हो, साधन उपलब्ध हो और सत्संग का अवसर मिले, उसी समय धर्म और पुण्य का कार्य कर लेना चाहिए। यही बुद्धिमानी है। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास की यही विशेषता है कि इसमें थोड़े से प्रयास से भी महान पुण्य प्राप्त हो जाता है। अन्य समय में जो फल कठिन तपस्या और बड़े बड़े यज्ञों से प्राप्त होता है, वही फल पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा और भक्ति से किए गए साधारण धार्मिक कार्यों से भी प्राप्त हो सकता है। इस मास में भगवान विष्णु का स्मरण, कथा श्रवण, दान, जप, दीपदान और व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट होने लगते हैं। जैसे घोर अंधकार को एक दीपक दूर कर देता है, वैसे ही भगवान का स्मरण जीवन के अज्ञान को समाप्त कर देता है। हे राजन, जैसे समस्त तीर्थों में गंगा जी का स्थान सर्वोच्च माना गया है, जैसे समस्त रत्नों में चिंतामणि दुर्लभ कही गई है, जैसे समस्त गौओं में कामधेनु श्रेष्ठ है, वैसे ही समस्त महीनों में पुरुषोत्तम मास सर्वोत्तम माना गया है। इसकी महिमा का पूर्ण वर्णन स्वयं देवता भी नहीं कर सकते। यह मास भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है और इसमें किया गया प्रत्येक शुभ कर्म अक्षय फल प्रदान करता है। पूर्व काल में यह मास उपेक्षित था, किंतु भगवान की कृपा से इसे स्वयं पुरुषोत्तम नाम प्राप्त हुआ। तभी से यह समस्त महीनों में श्रेष्ठ माना जाने लगा। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मास का पालन करता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा बरसती है। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है तथा उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होने लगते हैं। इसलिए हे राजन,
प्रत्येक मनुष्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार पुरुषोत्तम मास का पालन अवश्य करना चाहिए। इस मास में भगवान के चरणों में प्रेम पूर्वक समर्पित किया गया छोटा सा पुष्प भी अनंत पुण्य प्रदान करता है। एक दीपक, एक मंत्र, एक दान और एक सच्ची प्रार्थना भी भगवान को प्रसन्न कर सकती है। भगवान भक्त के वैभव को नहीं, उसके भाव को देखते हैं। जो निर्मल हृदय से उनकी शरण में आता है, उसे वे कभी निराश नहीं करते। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन करते हुए राजा दृढ़धन्वा को धर्म, भक्ति और वैराग्य का अमूल्य उपदेश देने लगे। राजा भी अत्यंत श्रद्धा के साथ उनके प्रत्येक वचन को सुन रहे थे और उनके हृदय में भगवान पुरुषोत्तम के प्रति प्रेम और भक्ति निरंतर बढ़ती जा रही थी। राजा दृढ़धन्वा ने जब महर्षि वाल्मीकि के मुख से पुरुषोत्तम मास की अद्भुत महिमा सुनी तो उनका हृदय भक्ति से भर उठा। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, हे मुनिव, आपके वचनों ने मेरे मन के अनेक संशयों को दूर कर दिया है। अब मेरी इच्छा है कि मैं पुरुषोत्तम भगवान की पूजा का संपूर्ण विधान जानूं, जिससे मेरा जीवन भी धन्य हो जाए और मैं भगवान की कृपा का पात्र बन सकूं। तब महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है, उसके जीवन में शुभता का उदय होता है। उसके पाप क्षीण होने लगते हैं और उसके अंतःकरण में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। इसलिए पूजा करते समय केवल बाहरी विधियों पर ही ध्यान न देकर अपने मन को भी भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। पूजा का वास्तविक फल तभी प्राप्त होता है जब हृदय में भक्ति और विश्वास हो। इसके बाद महर्षि ने भगवान की प्रतिमा की स्थापना और पूजन का महत्व बताते हुए कहा कि भगवान को अपने सामने विराजमान समझकर उनकी सेवा करनी चाहिए। उन्हें प्रेम पूर्वक आसन अर्पित करना चाहिए, शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए, सुंदर वस्त्र पहनाने चाहिए और चंदन, पुष्प तथा सुगंधित द्रव्यों से उनका श्रृंगार करना चाहिए। जिस प्रकार कोई भक्त अपने घर आए हुए अतिथि का आदर करता है, उसी प्रकार भगवान की सेवा भी प्रेम और श्रद्धा से करनी चाहिए। भगवान भाव के भूखे होते हैं, इसलिए सच्चे मन से की गई छोटी सी सेवा भी उन्हें अत्यंत प्रिय होती है। हे राजन, पूजा के समय भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए, उनके गुणों का स्मरण करना चाहिए और उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। जो भक्त भगवान की कथा सुनता है और सुनाता है, उसके हृदय में भक्ति का दीपक प्रज्वलित हो जाता है। कथा श्रवण से मन की अशुद्धियां दूर होती हैं और जीवन में सद्बुद्धि का उदय होता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा सुनना और सुनाना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। महर्षि वाल्मीकि ने आगे कहा, हे राजन, संसार में मनुष्य अनेक प्रकार की चिंताओं और दुखों से घिरा रहता है। कभी परिवार की चिंता, कभी धन की चिंता, कभी भविष्य की चिंता और कभी शरीर की चिंता उसे व्याकुल बनाए रखती है। किंतु जो भगवान की शरण में चला जाता है, उसके जीवन का भार स्वयं भगवान संभाल लेते हैं। भक्त का कर्तव्य केवल श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करना है। जब मनुष्य अपने जीवन की डोर भगवान को सौंप देता है, तब उसका मार्ग स्वयं सरल होने लगता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक समय भगवान के नाम का जप करने में लगाना चाहिए। भगवान का नाम ही इस कलियुग में सबसे बड़ा सहारा है। नाम का स्मरण मन को शांति देता है, भय को दूर करता है और जीवन में आशा का प्रकाश भर देता है। हे राजन, जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है, वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ टिक नहीं पाती। जहाँ कथा होती है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। जहाँ भक्ति होती है, वहाँ स्वयं भगवान की कृपा बरसती है। इसलिए प्रत्येक परिवार को पुरुषोत्तम मास में यथाशक्ति भजन, कीर्तन और कथा का आयोजन करना चाहिए। इससे केवल स्वयं का ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार का कल्याण होता है। महर्षि वाल्मीकि बोले, मनुष्य को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मृत्यु हर क्षण उसके निकट आ रही है। काल किसी के लिए नहीं रुकता। राजा, रंग, विद्वान, बलवान और धनवान सभी को एक दिन इस संसार से जाना पड़ता है। जो आज अपने वैभव पर गर्व करता है, वह भी एक दिन खाली हाथ चला जाता है। इसलिए अभिमान का त्याग करके विनम्रता को अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति नम्र होता है, भगवान की कृपा उसी पर शीघ्र होती है। अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर कर देता है और विनम्रता उसे भगवान के चरणों तक पहुंचा देती है। हे राजन, संसार का प्रत्येक सुख सीमित है, किंतु भगवान की भक्ति का आनंद असीम है। सांसारिक वस्तुएं कुछ समय के लिए प्रसन्नता दे सकती हैं, परंतु भगवान का स्मरण आत्मा को स्थायी शांति प्रदान करता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह नश्वर वस्तुओं के पीछे भागने के स्थान पर भगवान की भक्ति को अपना जीवन बना ले। यही सच्चा सुख है, यही सच्ची संपत्ति है और यही मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जो पुरुषोत्तम मास में श्रद्धापूर्वक भगवान की पूजा करता है, दीन दुखियों की सहायता करता है, ब्राह्मणों और संतों का सम्मान करता है तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करता है, उसके जीवन में शुभ फलों की वृद्धि होती है। उसके पाप नष्ट होते हैं, उसके कष्ट दूर होते हैं और उसके लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि राजा दृढ़धन्वा को पुरुषोत्तम मास के विविध नियमों, उसकी महिमा और भगवान की भक्ति के रहस्यों का उपदेश देते रहे।
राजा का मन अब संसार से हटकर भगवान के चरणों में लगने लगा था और वे अत्यंत ध्यानपूर्वक महर्षि के प्रत्येक वचन को अपने हृदय में धारण कर रहे थे। उसी समय महर्षि वाल्मीकि ने भगवान की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करने की दिव्य विधि का वर्णन आरंभ किया और राजा दृढ़ पूर्ण श्रद्धा के साथ उस महान रहस्य को सुनने के लिए तत्पर होकर बैठ गए। महर्षि वाल्मीकि ने आगे कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें भगवान की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा की वह पवित्र विधि बताता हूँ जिसे सुनने और समझने मात्र से मनुष्य के भीतर भक्ति का प्रकाश जागृत होने लगता है। जब भक्त शुद्ध मन, पवित्र भाव और अटूट श्रद्धा के साथ भगवान की मूर्ति की स्थापना करता है, तब वह केवल मिट्टी, धातु अथवा पत्थर की प्रतिमा नहीं रहती, बल्कि भक्त के प्रेम और विश्वास के कारण उसमें भगवान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। इसलिए पूजा का सबसे महत्वपूर्ण आधार बाहरी सामग्री नहीं, बल्कि भक्त का निष्कपट भाव होता है। हे राजन, सबसे पहले भगवान का ध्यान करते हुए अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। मन को संसार के विषयों से हटाकर भगवान के चरणों में स्थिर करना चाहिए। जब तक मन स्थिर नहीं होता, तब तक पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए कुछ समय तक भगवान के नाम का स्मरण करते हुए अपने हृदय को निर्मल बनाना चाहिए। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे अपनी कृपा से उस प्रतिमा में विराजमान होकर भक्त के जीवन को पवित्र करें। जो भक्त सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है, भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजन, भगवान सर्वत्र विद्यमान हैं। वे प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान हैं। फिर भी भक्तों पर कृपा करने के लिए वे मंदिरों, तीर्थों और प्रतिमाओं में विशेष रूप से पूजे जाते हैं। यह उनकी करुणा ही है कि वे भक्तों को दर्शन देने और उनकी भक्ति स्वीकार करने के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। इसलिए पूजा करते समय ये भावना रखनी चाहिए कि स्वयं भगवान मेरे सामने विराजमान है और मैं उनके चरणों की सेवा कर रहा हूँ। इसके बाद विधिपूर्वक भगवान का आवाहन करना चाहिए, उन्हें आसन अर्पित करना चाहिए और प्रेमपूर्वक उनका स्वागत करना चाहिए। जैसे किसी अत्यंत प्रिय अतिथि के आगमन पर घर का प्रत्येक सदस्य प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार भगवान के आगमन का भाव अपने हृदय में रखना चाहिए। फिर उन्हें पाद्य, अर्घ्य और आचमन अर्पित करना चाहिए। सुगंधित जल से उनका स्नान कराना चाहिए और मन ही मन ये भावना करनी चाहिए कि भगवान की कृपा से मेरे जीवन के समस्त दोष धुल रहे हैं। हे राजन, भगवान को चंदन अर्पित करने से मन में शीतलता आती है, पुष्प अर्पित करने से हृदय में प्रेम जागृत होता है और दीप अर्पित करने से अज्ञान का अंधकार दूर होने लगता है। धूप की सुगंध जिस प्रकार वातावरण को पवित्र करती है, उसी प्रकार भगवान का स्मरण मनुष्य के अंतःकरण को पवित्र कर देता है। इसलिए प्रत्येक अर्पण केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक दिव्य भावना का प्रतीक है। महर्षि बोले, भगवान को नैवेद्य अर्पित करते समय ये भाव रखना चाहिए कि यह सब उन्हीं का दिया हुआ है और उन्हीं को समर्पित किया जा रहा है। संसार में मनुष्य जिस वस्तु को अपना समझता है, वास्तव में उसका स्वामी भी भगवान ही है। जब ये भावना दृढ़ हो जाती है, तब मनुष्य के भीतर से अहंकार समाप्त होने लगता है और उसके जीवन में विनम्रता का उदय होता है। हे राजन, जो व्यक्ति भगवान को एक पत्ता, एक पुष्प, एक फल अथवा थोड़ा सा जल भी श्रद्धा से अर्पित करता है, भगवान उसे प्रेमपूर्वक स्वीकार करते हैं। भगवान को वस्तु का मूल्य नहीं, भक्त के भाव का मूल्य प्रिय होता है। निर्धन भक्त की सच्ची भक्ति भी भगवान को उतनी ही प्रिय है जितनी किसी बड़े यज्ञ की भव्य पूजा। इसलिए कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास साधन कम है। यदि हृदय में प्रेम है तो वही सबसे बड़ा उपहार है। इसके बाद भगवान की आरती करनी चाहिए और उनके गुणों का गान करना चाहिए। भजन और कीर्तन से वातावरण पवित्र हो जाता है और भक्त का मन भगवान में लीन होने लगता है। जहाँ भगवान का नाम गूंजता है, वहाँ देवताओं की कृपा बरसती है और वहाँ का प्रत्येक क्षण पुण्यमय हो जाता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में यथाशक्ति भजन, कीर्तन और हरिनाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि ने आगे कहा, हे राजन, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में भगवान की पूजा करके ब्राह्मणों, संतों और जरूरतमंदों का सम्मान करता है, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। दान से धन की कमी नहीं होती, बल्कि उसके शुभ फल बढ़ते हैं। जो भूखे को भोजन देता है, प्यासे को जल देता है और दुखी को सांत्वना देता है, वह वास्तव में भगवान की ही सेवा करता है। क्योंकि भगवान प्रत्येक जीव में निवास करते हैं, इसलिए सेवा और दया भी भक्ति का ही स्वरूप है। हे राजन, मनुष्य को सदैव ये स्मरण रखना चाहिए कि जीवन बहुत क्षणभंगुर है। जो समय बीत गया वह लौटकर नहीं आता। इसलिए प्रत्येक दिन को भगवान की भक्ति और सत्कर्मों से भर देना चाहिए। जो व्यक्ति समय रहते धर्म का आश्रय ले लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। किंतु जो केवल विषयों में डूबा रहता है, वह अंत समय में पश्चाताप करता है। अतः बुद्धिमान वही है जो आज ही भगवान का स्मरण आरंभ कर दे और अपने जीवन को पवित्र बनाने का संकल्प ले। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि भगवान पुरुषोत्तम की पूजा, भक्ति और सेवा का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए राजा दृढ़ को धर्म के गूढ़ रहस्य समझा रहे थे और राजा भी अत्यंत श्रद्धा तथा विनम्रता के साथ उन अमृतमय वचनों को सुनकर अपने जीवन को धन्य मान रहे थे।
राजा दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि के मुख से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा, भक्ति और धर्म का ये दिव्य उपदेश सुना तो उनका हृदय भाव विभोर हो उठा। उनकी आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगे और वे विनम्र स्वर में बोले, हे मुनिव, आज आपका उपदेश सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मेरे जीवन का अंधकार दूर हो गया हो। अब मैं भली भांति समझ गया हूँ कि मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति और आत्मकल्याण है। तब महर्षि वाल्मीकि प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, जिसने ये सत्य जान लिया कि भगवान ही जीवन का परम लक्ष्य है, उसने वास्तव में सब कुछ प्राप्त कर लिया। संसार के सभी सुख सीमित हैं, किंतु भगवान की कृपा और भक्ति का आनंद अनंत है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान के स्मरण में लगाए और सदैव धर्म के मार्ग पर चलता रहे। हे राजन, पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनेक गुना होकर फल देता है। जो श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है, जो कथा सुनता है, जो दान करता है, जो व्रत रखता है और जो अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान की सेवा करता है, वह महान पुण्य का भागी बनता है। उसके जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं और उसके लिए भगवान की कृपा के द्वार खुल जाते हैं। महर्षि बोले, इस संसार में वही मनुष्य वास्तव में धन्य है जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाए, क्योंकि भगवान की भक्ति ही वह नौक है जो जीव को जन्म और मृत्यु के महासागर से पार उतार देती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की शरण ग्रहण करता है, उसके जीवन का कल्याण निश्चित हो जाता है। भगवान अपने भक्तों का कभी त्याग नहीं करते और उचित समय आने पर उन्हें अपनी दिव्य कृपा का अनुभव अवश्य कराते हैं। हे राजन, इसलिए पुरुषोत्तम मास आने पर आलस्य का त्याग करके स्नान, दान, जप, तप, कथा श्रवण और भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति इस पवित्र मास का सम्मान करता है, भगवान स्वयं उसके जीवन को मंगलमय बना देते हैं। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है तथा उसके अंतःकरण में भक्ति का प्रकाश सदैव बना रहता है। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम मास की महिमा, भगवान की पूजा की विधि और धर्म का परम रहस्य सुनाया। उस दिव्य उपदेश को सुनकर राजा का हृदय पुनर्तः भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में समर्पित हो गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे जीवन भर श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान की भक्ति करेंगे तथा पुरुषोत्तम मास का पालन करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पवित्र कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है और उसके सभी शुभ मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान पुरुषोत्तम की जय। श्रीहरि विष्णु भगवान की जय। भक्तवत्सल प्रभु की जय।